हेलो स्टूडेंट्स, टैली की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आइए हम आज देखते हैं कि टैली में हम परचेस रिटर्न की एंट्री कैसे करेंगे। इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+F9। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि परचेस रिटर्न होता क्या है। जब भी हम अपनी कंपनी के लिए कोई भी माल खरीदते हैं तो वह माल यदि किसी कारणवश खराब निकल जाता है या समय पर उसकी डिलीवरी नहीं होती है तो हम कई बार पूरा का पूरा माल या कई बार कुछ मात्रा में माल को हम वापस कर देते हैं, तो इसे ही हम परचेस रिटर्न कहते हैं। आइए हम देखते हैं कि परचेस रिटर्न की एंट्री हम कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर हमने कुछ वाउचर बनाए, पहले हम उनको देख लेते हैं। परचेस वाउचर है हमारा ऑन टू 720 परचेस फॉलोइंग गुड्स फ्रॉम दिव्यम ट्रेडर्स ऑफ ₹5000। हमने दिव्यम ट्रेडर्स से कुछ माल खरीदा था 5000 रुपये का, है ना, 2 तारीख को। आइटम था हमारा राइस, जिसकी क्वांटिटी थी 100 kg और रेट था 50 रुपीज़ पर kg। हमने 100 kg माल खरीदा था 50 रुपये के हिसाब से। तो यहाँ पर हमारे 2 अकाउंट प्रभावित हुए थे। एक तो दिव्यम ट्रेडर्स का अकाउंट जो कि पर्सनल अकाउंट था, है ना, तो पर्सनल अकाउंट को हमने यहाँ पर क्रेडिट किया था, और दूसरा अकाउंट हमारा परचेस का प्रभावित हुआ था। परचेस अकाउंट को हमने यहाँ पर डेबिट किया था। टोटल माल हमने यहाँ पर खरीदा था 5000 का। अब जो हमने राइस खरीदा था उस राइस में से 50 kg राइस जो था उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, तो हमने वो 50 kg राइस दिव्यम ट्रेडर्स को वापस कर दिया। ठीक है, तो गुड रिटर्न टू दिव्यम ट्रेडर्स ऑफ ₹2500। तो हमने 50 kg माल उनको वापस कर दिया। तो उसकी एंट्री हम किस तरीके से करेंगे। डेबिट होगा हमारा दिव्यम ट्रेडर्स अकाउंट और क्रेडिट होगा यहाँ पर 2 लेजर बनेंगे हमारे परचेस रिटर्न और दिव्यम ट्रेडर्स के। तो दिव्यम ट्रेडर्स का अकाउंट जो है वो डेबिट होगा और परचेस रिटर्न का अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा 2500 रुपये से। आइए हम इसकी एंट्री टैली में देखते हैं। देखिए, टैली में हमारी कंपनी ओपन होनी चाहिए। अब हम यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर में चले जाएंगे, ठीक है, और हमको सबसे पहले यहाँ पर परचेस करवाना है। ठीक, तो जब हम यहाँ पर परचेस करवाएंगे तो परचेस में हमको सबसे पहले सप्लायर का इनवॉइस नंबर हमको यहाँ पर देना पड़ेगा। हमने सप्लायर का इनवॉइस नंबर दे दिया। यहाँ पर डेट हम डाल लेते हैं, यहाँ पर F2 प्रेस करेंगे। डेट थी हमारी 2/7, यहाँ पर हमने डेट डाल ली है। अब देखिए, हम इनवॉइस मोड में एंट्री करेंगे। यहाँ पर अकाउंटिंग मोड है, हम इनवॉइस मोड में एंट्री करेंगे। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद पार्टी अकाउंट, हमने माल किससे खरीदा था, दिव्यम से खरीदा था, तो दिव्यम ट्रेडर्स हमारा यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, अदर रेफरेंस अगर डालना है तो डाल सकते हैं। सप्लायर का नेम डालेंगे, यहाँ पर उसका एड्रेस डालेंगे, हम यहाँ पर स्टेट डालेंगे, सेल्स टैक्स नंबर वगैरह होगा तो हम डाल सकते हैं। हमने यहाँ पर उससे परचेस किया है माल। ठीक है, हमने क्या खरीदा, उससे राइस खरीदा है। हमने कितनी क्वांटिटी है, 100 kg राइस खरीदा हमने उससे, और 50 रुपये पर kg के हिसाब से हमने उससे राइस खरीदा है। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको एंट्री करवा ली है। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं यहाँ पर सबसे पहले कि जब हम यहाँ पर देखिए, हमारा क्रेडिट नोट की विंडो जो है वो यहाँ, और डेबिट नोट की विंडो है यहाँ पर, ये एक्टिव नहीं है अभी, है ना। तो इसको एक्टिव करने के लिए मुझे यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा और मैं यहाँ पर चली जाऊँगी। कहाँ पर जाऊँगी मैं, F12 कॉन्फ़िगर फीचर में चली जाऊँगी, सॉरी F11 फीचर्स में चली जाऊँगी मैं। और यहाँ अकाउंटिंग फीचर में जाने के पश्चात में यहाँ पर आपका दिख रहा है यूज़ डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट, इन ऑप्शन को मैं यहाँ पर यस करूँगी। ये तीनों ऑप्शन, यूज़ डेबिट एंड क्रेडिट नोट, इसको यस करेंगे। रिकॉर्ड क्रेडिट नोट इन इनवॉइस मोड, इसको भी यस करेंगे। और रिकॉर्ड डेबिट नोट इन इनवॉइस मोड, इसको भी हम यहाँ पर यस कर देंगे। इसके बाद हम इसको एक्सेप्ट करवा लेंगे। ठीक है, इतना काम आपको करना पड़ेगा। इसके बाद हम वापस अकाउंटिंग वाउचर में चले जाएंगे। तो अब देखिए, यहाँ पर हमारा क्रेडिट नोट और डेबिट नोट दोनों एक्टिव हो गया है। अब यहाँ पर मुझे परचेस रिटर्न की एंट्री करनी, तो परचेस रिटर्न के लिए हमारी शॉर्टकट की होती है Ctrl+F9, जिसे हम डेबिट नोट कहते हैं। तो मैं इस पर क्लिक करूंगी तो ये देखिए डेबिट नोट आ गया हमारा यहाँ पर। यहाँ पर हम ओरिजिनल इनवॉइस नंबर डाल लेंगे। डेट हमारी डली ही हुई है। पार्टी, जो पार्टी अकाउंट है हमारी, पार्टी कौन सी है, दिव्यम ट्रेडर्स, है ना। दिव्यम ट्रेडर्स की पूरी डिटेल हम डाल सकते हैं, जैसा कि हमने अभी डाला था। ठीक है, हमने इसको क्या किया है, परचेस। अब देखिए, हमको यहाँ पर परचेस रिटर्न का लेज़र बनाना पड़ेगा। Alt+C किया हमने। लेज़र किसका बनेगा हमारा, परचेस रिटर्न का।
परचेस रिटर्न का लेजर बनाएंगे जिसका ग्रुप होगा परचेस अकाउंट। परचेस अकाउंट के अंतर्गत ही बनेगा ये आपका। ये हमने बना लिया। हम शॉर्टकट में जाके ऑल्ट सी से भी परचेस लेजर बना सकते हैं, ये मैंने आपको बताया था, है ना। अब हमने जो माल वापस किया उसकी एंट्री करते हैं हम यहाँ पर हमने राइस कितना वापस किया, 50 kg हमने दिव्यम ट्रेडर्स को वापस कर दिया है। 2500 रुपये का माल हमने दिव्यम ट्रेडर्स को वापस कर दिया है। यहाँ पर हम नरेशन डालना चाहें तो डाल सकते हैं। परचेस रिटर्न टू दिव्यम, ठीक है, इसको हमने एक्सेप्ट करवा लिया। अब देखिए जो हमने माल की एंट्री करी है वो हम यहाँ पर आपको दिख रहा है स्टॉक क्वेरी, उसमें जाके हम यहाँ पर देख सकते हैं माल को कि हमारा माल यहाँ पर किस तरीके से दिख रहा है। देखिए यहाँ पर तो आपको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, स्टॉक ग्रुप वगैरह यहाँ पर कुछ आपको नहीं दिख रहा है, तो आप यहाँ से बैक करके निकल जाइएगा, ठीक है। जब आप यहाँ से बैक करके निकलते हैं तो ये देखिए गेटवे ऑफ टैली में आप यहाँ पहुँच जाते हैं तो यहाँ पर आपका एक ऑप्शन दिखता है स्टॉक समरी, है ना। तो स्टॉक समरी में आप चले जाएंगे तो स्टॉक समरी में देखिए आपका सीरस के अंतर्गत राइस था, ये दिख रहा है आपका राइस। अब देखिए ये राइस आपका यहाँ पर शो रहा है, इनवॉइस हुआ था आपका 100 kg, ठीक है। और यहाँ पर आउटवर्ड्स में आपका दिखा रहा है 50 kg, ठीक है। ये देखिए आपका यहाँ पर ये दिखा रहा है आपने परचेस किया था 100 kg का, उसमें से डेबिट नोट में आपका आ गया 50 kg, ठीक है। हमने वो पहले की एंट्री भी करी थी इसलिए हमको वो पहले की एंट्री भी यहाँ पर शो हो रही है, ठीक है। तो हमने जितना माल यहाँ पर खरीदा था उसमें से हमने आधा माल जो है वो वापस कर दिया है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर -50 दिखा रहा है और -2500 यहाँ पर इसीलिए दिखा रहा है। थैंक यू।